स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्लास 12th के लिए ही है। मिसलिनियस का 7th है, किसी के अंदर यही क्वेश्चन 9th है पुराने मैथ के अंदर। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक टैंक दिया हुआ है जो रेक्टेंगुलर बेस का बना हुआ है, उसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है और उसका वॉल्यूम दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ यानी गहराई दे दी गई है हमें कितनी, 2 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया हमें, आपको डेप्थ दे दी है उसकी। तो कॉस्ट बता दी गई है कि टैंक की कॉस्ट कितनी है, 70 पर स्क्वायर मीटर जब उसको बनाया जाता है, जब उसके बेस को बनाया जाता है, और जब साइड से बनाया जाता है तो 45 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है। तो इन्होंने पूछा है कि लिस्ट कॉस्ट हो हमारी, उसके लिए हमारा एरिया क्या होगा, ताकि हमारी ऐसा क्या किया जाए, क्या मतलब उसकी वैल्यू ली जाए कि हमारा जो कॉस्ट हो वो लिस्ट हो जाए। यानी लिस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो बेटा हमारी जो टैंक बनाया गया है वो क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, जिसका बेस रेक्टेंगुलर है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों एक्स और वाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट लेंथ एंड breadth of tank is x and y। डेप्थ तो हमें दे रखी है ना, कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, डेप्थ तो हमें दे ही रखी है इन्होंने। तो वॉल्यूम क्या होता है अपना, ये तो एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड टाइप बन गया, तो उसका कितना है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल कितना है हमारा, एक्स, और बी कितना है हमारा, वाई, और डेप्थ यानी गहराई व हाइट कितनी है उसकी, 2, यानी कितना हो गया 2xy। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब के इक्वल दिया हुआ, तो ये किसके इक्वल हो गया, 8 के। तो कैंसिल करेंगे तो 4 के, यानी xy इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो हमारी ये निकल गई। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हम रेक्टेंगुलर, इन्होंने क्या बोला है, जो बेस है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अगर बेस रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर है तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसने साइड्स का एरिया भी बोला है, एरिया ऑफ साइड्स। अब देखो बेटा, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, टोटल हमारे पास 4 साइड हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 2x प्लस वाई। साइड्स, जब साइड्स के बारे में बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका पैरामीटर की तरफ जाते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्या हो गया, 4x प्लस में वाई। यही ध्यान देने लायक बात थी, कईयों को पता ही नहीं होता साइड्स का एरिया क्या होता है। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स होगी ये, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना, 4xy हो जाएगा। तो जो टोटल कॉस्ट दी हुई है हमें, किस किस की दी हुई है, 70 रुपये बेस पे लगा रहे हैं। 70 रुपये बेस का, जब टैंक का बेस तैयार किया जा रहा है उस पर 70 रुपये लग रहे हैं, और साइड्स का किया जा रहा है तब कितने रुपए लग रहे हैं, 45। और बेस का एरिया कितना आया था अपना, XY आया था, यानी 70xy हो जाएगा अपना। और जब हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्या वॉल्स यानी साइड्स को पे कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो कितने आ रही है, 45 आ रही है। और साइड का एरिया कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और इस पे कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा, 45 आ रही है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 70x प्लस वाई प्लस में 45 इंटू 4 कितना होगा, 180 एक्स प्लस में वाई। यहाँ तक सभी को समझ आया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो fx मेरा क्या आ गया बच्चों, 70x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस में 180 एक्स प्लस में वाई। अब बेटा ये 2 वेरिएबल्स के अंदर फंक्शन है, लेकिन एक इक्वेशन आई थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से y क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में x। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 70x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4/x प्लस में 180 x प्लस में, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/x। ये x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना, 280 प्लस में 180
एक्स प्लस में 4/x। अब कोस्ट को, ये कोस्ट थी ना अपनी टोटल कोस्ट, ये मानी हमने, तो अब कोस्ट को लिस्ट दिखाना, तो दैट मीन्स इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180, एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ऊपर जाएगा माइनस का, -4 इंटू, और जब माइनस माइनस कितना हो जाएगा एक्स के -2, एक्स के -2 नीचे लेके आएंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना, उसी से तो पता चलेगा किस पॉइंट पे चेक करनी है हमें। 180 x² - 4 अपॉन में x² इज इक्वल टू 0। उसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। भूले तो नहीं हो ना ये चीज़। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ जाके x² का तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 180 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +-2। अब बेटा साइड है, साइड कभी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, दैट मीन्स -2 इज नॉट पॉसिबल। तो x कितना आ गया 2, और x और y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई हमारी। ठीक है, अब y की और x की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारी, तो हमें निकालना क्या है, इसका लीस्ट वैल्यू निकालने, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंगल डेरिवेटिव ये आया था मेरा, तो डबल करती हूँ तो क्या होगा 180, इसको वो x² को ऊपर ले आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 4 अपॉन में x³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 इंटू 8 अपॉन में x³, जो कि क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x इज इक्वल टू 2 पे। तो दैट मीन्स क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव टैंक इज लीस्ट और मिनिमम। अब मिनिमम है तो कॉस्ट को निकालिएगा। कॉस्ट क्या थी, ये थी ना हमारी XY प्लस में 180 x + y। अब x की वैल्यू भी कितनी है 2 है, y की वैल्यू भी कितनी है 2 है, 180 2 प्लस में 2 कितना हो गया 280 प्लस में 720 इक्वल टू, तो लिस्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1000 रुपये आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा बेटा। तब तक के चैनल को देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।